जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज दीपावली के पावन पर्व पर दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी जनों, ये प्राचीनतम त्योहार हमारे सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक खुशहाली का पर्व है, लेकिन इसमें तो खुशहाली चली गई। सब दुख और तकलीफ, सब बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई में जुट गए। इतना खराब समय आ गया, तो इस खराब समय में खुशहाली कैसे है? खुशहाली लाने के लिए हमें आपको प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना हो, एक दूसरे के काम आना हो, एक दूसरे की सेवा करो और सेवा लो, ताकि किसी का कर्म कर जाना चाहिए। ये लेना देना दोनों तरफ से, तभी आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत होता है। इसीलिए ये पर्व रखे गए थे कि हिंदुस्तान की धरती पर पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत न जाने पाए, एक दूसरे से मिलना जुलना, भाईचारा खत्म न होने पाए। सब लोग संगठित होकर परिवारों में, समाज में, देश में रहे और अपना अपना परिवार बाल बच्चों को चलाने के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, सच्चाई, ईमानदारी से अपना अपना काम करे और शाम को आए तो अपने बाल बच्चों की खिदमत सेवा करे और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन करे। भजन आत्मा के कल्याण के लिए और पूजा पाठ शरीर को लाभ पाने के लिए की जाती। ये दोनों का फल अलग अलग, पूजा का फल अलग है और भजन का फल अलग है। भजन करने से जीवात्मा जगती है, परमात्मा से मिलती, अपने घर पहुंचती। और शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, मान है, सामान है, सम्मान सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने दोनों रास्ते रखे कि पूजा करो और भजन करो। जब पूजा पाठ करोगे तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र होंगे। कोई बुरा और गंदा काम आपसे नहीं होगा, बुरे गंदे खान पान में आप नहीं फंसोगे, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करोगे, सबके भले का, सबके हित का सोचने लगोगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। जब आप दूसरे का भला सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, और दूसरे का भला नहीं सोच सकते हो तो तुम्हारा भला कैसे होगा? कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत पर हमें आपको चलना चाहिए। ये जो तिथि त्योहार है, इन पर हम लोग अपनी भूल चूक की माफी एक दूसरे से मांगते हैं कि भाई साल में जो भी गलती
जो गुनाह हो गया हो आप उसको माफ कर दीजिए और आगे हमारे से न हो, ऐसे मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि कोई गलत काम न होने पावे, क्योंकि यह शरीर बड़े भाग से मिलता है। ये गलत काम करने के लिए, गंदा खान पान करने के लिए, गंदे कर्म करने के नहीं मिला है। ये तो दूसरों का भला करो और अपना भी भला। जब दूसरों का भला करोगे परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वो तो भलाई और बुराई, ये वो तुम्हारे जीवन के सिद्धांत है और इन्हीं को आपको समझना चाहिए। संत महापुरुषों ने समझाने के लिए ये तिथियां रखी। ये तिथि त्योहार और संत महात्मा घर गृहस्थी परिवार के लोगों को अच्छे बुरे काम को बता के भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बुरा है क्या भला, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है, ये सारी जानकारी एक छोटा सा जो हटा के पढ़ा के छुटा के आप, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं इसके बारे में कि त्योहार से पटाखों का क्या संबंध, त्योहार से चिरागों का क्या संबंध। तो त्योहार तो हिंदुस्तान में बहुत मनाए जाते, उन त्योहारों में तो इस तरह का माहौल नहीं आया, कोई पटाखा नहीं छुटा था, कोई दीपक नहीं जला था। आज ये त्योहार की महिमा अलग क्यों है कि हाँ हर त्योहार अपनी अपनी मर्यादा को रखे हुए, अपने अपने लाभ को छिपाए हुए हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने उस त्योहार के बिना गुरु की तो जानकारी होती नहीं, बिन गुरु ज्ञान कबो नहीं हुई, बिन गुरु ज्ञान कबो नहीं हुई चाहे कोटिन करो पाए। इतना प्रयास, इतनी किताबें, इतने वेद पुराण पढ़ डालो, इतनी पूजा पाठ कर डालो, लेकिन बगैर गुरु के आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। सच्चा ज्ञान वही देगा जिसने सच्चाई को पाया है, जो सच्चित आनंद को जिसने प्राप्त किया, जिसने अपनी जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड पहुंचाया, तो आपको सच्चे रास्ते की जानकारी। तो आज के पावन पर्व पर कुछ संतों के वचन सुन लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ये त्योहार संत वाणी को सुनने और समझने के थे। जो हम भूल करते हैं, गलतियां करते हैं, वो हमारी कैसे सुधरे, कैसे निकले, हमारा मन पाक साफ निर्मल पवित्र कैसे हो, हम भी अपने घर जाने की तैयारी करें। ये तो काल माया का देश है, यहाँ झगड़े झंझट में पड़कर अपने देश को भूल गया तो उसी झगड़े झंझट में जीवन चला जाता। तो इसके लिए आप कोई मानव तन थोड़ी बना। झगड़े झंझट कौन करते हैं? जिनके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती है, क्या पर वो रखते हैं। अगर इंसान रखता है ये तो बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। तुम्हारा धर्म लड़ने को कहता नहीं, धर्म आपस में जुड़ने की बात करता। धर्म और मजहब एक मशाला है जो हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, हमारे बिखरे हुए मन को मतलब इकट्ठा करता है। हम जो इधर उधर जातियों में बढ़ गए, धर्मों में बढ़ गए, मजहबों में बढ़ गए, फिरकों में बढ़ गए, उसको इकट्ठा करता है। उस इकट्ठा करने का नाम है धर्म। लेकिन लोगों ने धर्म आपको नहीं बताया और बाह्य आडंबर में फंसा दिया। बाह्य आडंबर धर्म नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है जो हम सबको मानव जीवन में व्यवस्थित करके रखती है। परिवार में व्यवस्थित, समाज में व्यवस्थित, देश में व्यवस्थित। अगर सब लोग व्यवस्था को समझ लो, यही तो मानव धर्म है। जरा सुन लीजिए, ऐसे धर्म को बताने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, अच्छाई सच्चाई बताने वाला तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, किसी को मालूम नहीं है। तभी तो लड़ते झगड़ते, गंदा खान पान, आसुरी प्रवृत्तियां हो गई, सब असुर हो गए। सुर और असुर संग्राम करने लगे, लड़े झगड़े लड़ाई झगड़े, ये तो सब जगह हो रहा। ये कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैल गया, अब आप इससे बच नहीं सकते। कलयुग घेरे चारी ओर,
मनुआ के योग होनी हो। तुम किधर जाओगे, सब तरफ कलयुग घेराबंदी किए खड़ा, आपको निकलने नहीं देगा। ये तो संतों की दया कृपा मेहरबानी है जो आप सुरक्षित हो। देश की स्थिति को देखो, समाजों की स्थिति की, परिवारों की स्थिति को देखिए तो आपको पता चलेगा आप आश्रम में कितने सुरक्षित हैं। जय गुरुदेव। अपने गुरु बिन और न कोई, अपने गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। देखो गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न पूजा। जिसने समृद्ध सदगुरु पा लिया और उनके आदेश को मान लिया, आदेश मानना ही, वचनों को मानना ही तो पूजा है। पूजा माने कोई सामान अमान चढ़ाना नहीं होता। पुण्य का, पूर्ण के, सेवा के, दया के भाव जब तुम्हारे अंदर जागने पैदा, बस वहीं से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती। तो क्या करें कि हमारे मानव जीवन में गुरु के बिना मानव कोई नहीं, गुरु के बिना कोई रक्षा नहीं कर सकता, गुरु के बिना कोई सच्चा रास्ता नहीं बता सकता, गुरु के बिना तुम्हारी कोई संभाल नहीं कर सकता। यहाँ सब बिगाड़ने वाले, यहाँ तुम्हारी संभाल करने वाला कोई, जिसके साथ हो जाओगे वही आपको बिगाड़ देगा। क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को, मात पिता बंधु सुत सारा, मात पिता बंधु सुत तारा, मात पिता बंधु सुत तारा, मात पिता बंधु सुत तारा, स्वार्थ के सब होई, स्वार्थ के सब होई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। हमारे स्वामी बिन और न कोई भी कोई। बता रहे हैं कि माता पिता, भाई बेटा और स्त्री, अरे में तुम्हारा कोई नहीं, ये अपना अपना काम निकालेंगे और चलते बने। लेकिन तुम जब चलोगे तो कोई साथ नहीं। ये तो रोज का अनुभव है। कितने लोग परिवार समाज छोड़ के जा रहे, बिल्कुल अकेले जा रहे, खाली जा रहे। जब अकेले खाली यहाँ जाना तो झगड़ा किस बात का, किस बात के लिए झगड़ा करते जो कुछ नहीं जाना है, कुछ तुम्हारा है ही नहीं, किसके लिए झगड़ा कर। न जमीन तुम्हारी है, न मकान तुम्हारा है, न मतलब यानी दुकान तुम्हारी है, न पत्नी बाल बच्चे भाई बंधु राधे तुम्हारे। अगर तुम्हारा कोई होता तो तुम्हारे साथ जाता, तुम्हारी मदद करता। इतना समझा रहे, कहते स्वार्थ के सब, स्वार्थ माने अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना लाभ, ये सब तुमसे निकालते रहते और तुम अपने लाभ के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, तब तक तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता। आगे क्या कहें कि बिरह रोग में रोवत डोलूं,
विरह रोग में डोलत रहूं, विरह रोग में डोलत रहूं। मन समझावत तो ही, मन समझावत तोरी, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। हमारे स्वामी बिन और न कोई। सबको विरह विचार सता नहीं। अगर श्रद्धा कितना विरह गुरु के प्रति हो जाए, उनके मिलन दर्शन के लिए हो जाए, तो विरह आपको मालिक से मिला देगी। लेकिन इस संसार की विरह आपको सताती, ये हमारा हमारे काम नहीं आता, हमसे बोलता नहीं, हमारा काम नहीं करता, हमको धन नहीं देता, हमारी सेवा नहीं करता, हमको रोटी कपड़े नहीं देता। यही दुख आपको सता रहा। और ये दुख इसलिए है कि आपने गुरु से प्रेम नहीं किया। अगर गुरु से सच्चा प्रेम किया होता तो तुम्हारी ये मेरे में था, वो सब दूर करने का उपाय बता देती। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, सतगुरु स्वामी चरण नमामि, चित धर लो सब कोई, चित धर सब कोई, चित धर लो सब कोई, चित धर लो सब कोई, हमारे गुरु बिन और न स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। काश सुख आनंद पाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में चले जाओ। आपने यहाँ संसार में सदगुरु की शरण में, जिनका सिद्धांत है आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ जाता है उसको कभी न छोड़ा जाता न ठुकराया जाता। सदगुरु शरण का वादा है कि जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं। ये सिद्धांत केवल मृत्यु लोक मंडल में सदगुरु का किसी का, और आपको समय से सदगुरु मिले, लेकिन आपने उनकी कदर ही नहीं की, उनको पहचान ही नहीं पाया कि सदगुरु का काम क्या है। सदगुरु हमारे सब पर कैसी दया करते हैं, किस तरह आपको भोगों से निकालते हैं, किस तरह से अपने में लगाते हैं ताकि संसार की विरह आपको न सतावे। धीरे से सबका कर्म कर जाओ, उतार दो और अपने सच्चे या प्रीतम के मिलने की तैयारी करो। आगे क्या कह रहे हैं कि चरण शरण का शरण काले सहारा, चरण शरण का ले सहारा, शरण काले सहारा, मत भटके मन माही, मत भटके मन माही, हमारे गुरु बिन और न कोई,
और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। जैसे सदगुरु की शरण का सहारा आपने जिनका जिनका सहारा किया वो सब बीच में छोड़ के चले गए। किसी की पत्नी छोड़ चली, किसी का पति छोड़ चला गया, किसी का बेटा भाई बहन सब छोड़, क्योंकि ये शरण तुम्हारी असली शरण नहीं थी। इसलिए सदगुरु शरण का जिसने सहारा लिया उसकी जीवन की नैया बड़े ही आराम से निकल गई। जो युगों युगों से फंसी पड़ी थी भवसागर में, एक झटके में निकल, क्योंकि नाम निकालने का पतवार है, इसीलिए नाम दिया जाता है। नाम का इतना अभ्यास कर लो कि उठते बैठते चलते सोते सागते जागते काम करते नाम न बिसरे, नाम नहीं बोला। ये असली सुमिरन है। इस तरह से अगर नाम तुम्हारी सांसों पर अंकित हो जाए तो सुमिरन कभी बंद ही नहीं। तुम सो जाओगे लेकिन सांस चलती है तो सुमिरन हो रहा। किसी को वो कहा अजपा जा, बिना जपे जप रहे हो, ये अजपा जाप है। इतना अभ्यास आपको कर लेना चाहिए समय के जगाए नाम का, जो तुम्हारी जीवात्मा की। और प्रहलाद ने लिया तो बच गया। उसको कितना प्रयास किया, कहीं पहाड़ से गिराया, कहीं हाथियों से कुचलाया, और उसकी बुआ वो होलिका बैठ गई जलाने की कि हम तो आशीर्वाद है कि अग्नि हमको नहीं जलाती, लेकिन ये भूल गई शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद होता। आशीर्वाद बुरे पाप कर्म के लिए नहीं होता, खत्म हो जाता। तो जल गई वो भी। तब नाम की महिमा लोगों की समझ में आई, अरे भाई समय का नाम हरि नाम है। जिसको प्रहलाद ने कहा तब लोगों ने नहीं समझा न सुना, और जब सब मारे गए तो बाद में जो बचे उनकी समझ में आ गए वे ही नाम सच, तब हरि नाम लोग लेने। ऐसे त्रेता में जब राम नाम की बात कही गई तब लोग बड़े विरोधी, वो विद्वान ब्राह्मण रावण जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता था, वो भी समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया जो ऋषि मुनियों ने जगाया था धर्म की मर्यादा रखने के लिए, तो नहीं समझ में आया। जब सब मारे गए और जिसने राम नाम का उच्चारण किया और अंदर से अच्छे पवित्र भाव से लिया वो बच गया। तब लोगों की समझ आ रही नहीं नहीं यही नाम। तो तमाम मारे गए बेचारे, जो तो बच गए वो फिर शरण में आ गए, उनका उद्धार हो गया, उनका बचाव हो गया। ऐसे द्वापर का इतिहास है कि जब कृष्ण नाम का प्रचार किया गया लोग कहते रहे नहीं भाई सीताराम है श्री, तो सीताराम तो इससे आगे वाले युग का नाम है, और तो मतलब यानी द्वापर में बैठे हो, तुम्हारा नाम नहीं। लेकिन नहीं समझे। जब लोग समझाते थे, गुरु लोग उस समय भी समझाते थे, नहीं समझ में आया। लेकिन जब कृष्ण ने खुद समझाया कि नहीं नहीं भाई कृष्ण नाम मेरा नहीं है, मुझे इस नाम से भेजा गया, ये नाम जगाया हुआ है, इसी नाम का मैं भी प्रचार करता हूँ, और तुम लोग इस नाम में जुड़ जाओ तो तुम्हारा भला हो जाए। तो लेकिन कृष्ण की बात लोग नहीं माने, करोड़ों मारे गए। जब मारे गए कुछ बच गए तब अरे अरे नहीं भाई यही नाम सच्चा, तो बेचारे लेने लगे बच। ऐसे मार खा करके मतलब मिट करके और तरह तरह का नुकसान करके तब समय के नाम को समझते हैं, ऐसे नहीं समझते। ऐसे ये समय का नाम कलयुग का जय गुरुदेव नाम है। अब इसी तरह राधे से हम लोग रट रहे हैं, कम कुछ नहीं हो रहा, बीमारी और बढ़ रही, परेशानी और बढ़ रही, लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे, गंदा खान पान और बढ़ रहा,
हिंसा हत्याएं और बढ़ रही, गर्भपात और बढ़ रहे हैं, व्यभिचार और बढ़ रहा, ये सब बड़ी तो रहा, घट क्या रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि नाम कौन सा काम करेगा। ये तो सीताराम राधे श्याम सब ले रहे हैं, लेकिन परेशानियां तो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। धीरे 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 ये परेशानियों में 1/3 जन समुदाय निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भारी जनहानि हो जाएगी, तब लोगों की समझ में आएगा, तब इधर की तरफ मुड़ेंगे, तब जय गुरुदेव नाम के बारे में उनको विश्वास होगा और मानने लगेंगे लोग। ऐसे हमेशा हुआ, ये कोई नया बात नहीं है, हमेशा ऐसे हुआ। लेकिन समय के पहले महापुरुष बताना शुरू कर देते, ताकि कोई ये न कहे हमको जब वो जानकार थे तो बताया क्यों नहीं, तो समय के पहले आपको बताया जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी, 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 जपत रहे फल सोई, जपत रहे फल सोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई, हमारे स्वामी बिन और न कोई। कहते मनवा सतगुरु सतगुरु बोल, कितना समझा के कहा, धरी लाल शमशान अखाड़े, कोई न मिले सहाई, मनवा सतगुरु सतगुरु, कोई नहीं बोल रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, सब चुप हो गए, सब रो रहे, लेकिन क्या कहा, अरे तूने सतगुरु सतगुरु बोला होता तो आज तेरे जाने पर लोग रोते नहीं हंसते, लोग हंसते कि बड़ी अच्छी गति हुई, बड़ी सदगति को प्राप्त करके जा रहा है। हर लोक मंडल के जितने मंडलाधीश सब उस जीव की आरती करते हैं, कहते धन्य है आज सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा, और हम लोग सब अपने अपने लोक में पड़े यही भोग रहे हैं। जीवात्मा बेचारी रो रही है, अपने घर नहीं जा पा रही, वो भी पछताती, जैसे तुम यहाँ पछताते हो मृतलोक में, ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पछताते, विष्णु विष्णुलोक में पछताते, शिव जी शिवलोक में पछताते, राम साकेत लोक में पछताते, कृष्ण गोलोक में पछताते, देवी देवता देवलोक में पछताते हैं कि हमारा जाना कब, हमारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा। कहा जब तक मृत्यु लोक मंडल में जाने का सौभाग्य मानव शरीर को नहीं मिलेगा तब तक नहीं, सीधे किसी लोक से कोई भी जा नहीं सकता है। जब वो मृत्यु लोक मंडल में आएगा, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, वो तुमको अपनी शरण में ले लेंगे, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को धीरे 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 ठीक, क्योंकि एक बार की ठीक है तो तुम टूट जाओगे, भाग जाओगे छोड़, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मन का लगाव इतना बड़ा है कि वहां से हटाना ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं हटा पाए, योगी योग साधना करके नहीं हटा पाए, और तारीफ शक्तियां मार काट हिंसा करके मन को नहीं ठीक कर पाए, तुम कैसे कर लोगे, तुम्हारे तो बस की बात नहीं। इसलिए हम सब बेसहारों का सहारा बनकर सदगुरु दाता दयालु समय से आए और आपको घर जाने की बात बता। बहुत दिन रहते रहते यहाँ हो गया, जन्म मरण के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, इसमें पैदा हुए फिर मर गए, फिर
जानवरों गए वहां मर गए, फिर पक्षियों में गए, यानी मतलब इस तरह 83,99,999 शरीरों में, योनियों में जाकर आपने देखा, केवल जन्म मरण तुम्हारे हाथ लगा, कुछ नहीं। अब ये मानो तन आपको मिला, का इसमें तो कम से कम जाग लो, इसमें तो अपने घर की तैयारी कर लो, और तो किसी शरीर में आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन इस शरीर में कर सकते हो। ये भी शरीर आपका व्यर्थ में जा रहा, कुछ नहीं करते हो। इतना समझाने बुझाने पर भी नहीं मन तुम्हारा मानता, मन नहीं स्वीकार करता। इस मन को तो किसी ने समझा ही नहीं पाया। जा पर दया वही सदगुरु की, वही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल के गाल। सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी जिस जीव पर हो गई, उसका तो सुधार हो गया, बाकी सब फंसे पड़े रहे बेचारे। आपको अवसर मिला है, इसलिए ज्यादा समय भजन, ये भजन तुम्हारा असली सहारा है, ये तुम्हारा किनारा है, भवसागर पार जाने का ये असली किनारा मिला, और समय की नाव मिल गई, और मल्ला मिल गया, तो बस बैठने की देर। अगर संभल के बैठ जाओ विश्वास करके, तो फिर जाने में क्या देर, तो पहुंचा ही देगा। लेकिन अभी जो बेचारा शंका में है, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, यही है कि कोई दूसरा है। तमाम लोग इसी भ्रम में बह गए कि नहीं नहीं ये नहीं, दूसरा है, वो तीसरा है, फिर चौथा है। इसी तरह साल भ्रमित हो रहे बेचारे, जो असली रास्ता मिला भूल गया। और कहीं ये चीज है नहीं, कहीं चले जाओ कोई ये नहीं कहेगा आपसे कि जब कोई तुम्हारा सहारा ना हो, कोई तुम्हारी मदद न करे, परेशानी मुसीबत आपत्ति बीमारी मारियों में, तो का बच्चा मेरा सहारा ले ले, तुम जय गुरुदेव नाम का सहारा ले ले, और जब तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये आज तक किसी ने नहीं कहा। इतने नाम आए, चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर, किसी नाम ने ये वादा नहीं किया जब तुम हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केवल जय गुरुदेव नाम के द्वारा ये ज्ञान मिला है कि ऐसा नाम है कि जब तुम लोगे तब तुम्हें मदद मिले, लेकिन आपको शाकाहारी होना पड़ेगा, ये शर्त है। शाकाहारी में बहुत चीजें आती, अभी तो मोटा मोटा आपको बताया गया कि मुर्दा मांस नहीं खाना है, बुद्धि ना से नशा, शराब गांजा भांग अफीम इनका प्रयोग नहीं करना, बुद्धि को खराब नहीं करना। ये बुद्धि परमात्मा को पाने के लिए मिली है, अच्छे सच्चे की परीक्षा के लिए मिली है, अच्छाई सच्चाई जानने के लिए मिली है, पाप और पुण्य समझने के लिए मिली है, माँ बहन बेटी की जानकारी के लिए मिली है। इस बुद्धि का दुरुपयोग मत करना, ये सब शाकाहार में आता, इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है शाकाहार। अभी तो मोटा मोटा आपसे बताया गया, धीरे 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 जब मोटा छूट जाए तो मैंने भी पता भी छूट जाए, लेकिन धीरे एक बार की आप नहीं छोड़ सकते। तुम इतना ज्यादा फंसे पड़े हो, अभी उसको तुम मांसाहार समझी नहीं हो। मांस का आहार, मांस का भोजन, मांस के बगैर रह न पाना, ये मांस ही अर्थ हो। जिन जिन वस्तुओं के प्रति आप रह नहीं सकते हो, जिन जिन शरीरों के प्रति आप रह नहीं सकते हो, भी तो मांस के। इन शरीरों से आपका लगाव है, आपका प्रेम संबंध, वो भी तो मांस के, वो भी तो मांसाहार है। तो जीव में मुर्दा नहीं छोड़ पाओगे तो जिंदा कैसे छोड़ो? लेकिन धीरे धीरे अभ्यास आपसे कराया जाए। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, जपत रहे फल होई, जपत रहे फल होई, अमर गुरु बिन और न कोई, हमारे गुरु
कि बिना पढ़ा पढ़ ले, समझने वाला समझ ले, क्योंकि परमात्मा पाने में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती। वही कोई हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा नहीं जाती, उधर भाषा को कोई जरूरत ही नहीं होती, कोई उसका लाभ। इसी का संत मत ऐसा मत है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। तमाम किताबों का कूड़ा कचरा समेट के ले आया, अपने मन बुद्धि चित्त को खराब किया, मन बुद्धि चित्त पर उसका बोझा लादे बैठा है कागजों का, और कागज की नाव कभी पार करेगी नहीं, वो तो बीच में डूब जाएगी। इसीलिए संत मत ऐसा मत है जो काले अक्षरों पर विश्वास नहीं करता, वो तो शब्द ज्ञान का विषय है, और शब्द ज्ञान संतों के पास किसी के पास। जब शब्द भेदी नाम भेदी संत सदगुरु मिल जाएगा तो आपको शब्द ज्ञान करा दे, फिर तुमको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। वो जितना ज्ञान है वो सब फंसाने वाला, इसी में जीवन खराब कर देगा, 60 साल में रिटायर कर देगा, फिर तुम कहीं के नहीं रहो, न संसार के रहे, न परिवार के रहे, और न ही अध्यात्म के, क्योंकि जीवन चला है सब। अरे भाई जीवन जीने का समय है, अगर 60 साल उधर निकाल दिए बचा क्या? जब 60 साल में सरकार के यहाँ नौकरी करते रहे, उसने नहीं रखा, अयोग्य समझ कर तुमको हटा दिया, भगा दिया, कान पकड़ के निकाल दिया, तो फिर तुम इधर क्या कर सकते? इधर तो तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा भक्ति जिसने जवानी में की, क्योंकि जवानी में हर चीज बर्दाश्त की क्षमता होती है शरीर में। अच्छा बनने के लिए आपके लिए कहा जा रहा, और कहा तुम्हें सहयोग मिल जाएगा, अच्छा बन जाओ, लेकिन कुछ तुम करो और कुछ मैं करूं, हमारे तुम्हारे परिश्रम से कामाली की दया हो जाए। ये गुरु ने कहा, सारे गुरुओं ने यही कहा, भाई कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, और हमारे तुम्हारे करने में मालिक की दया हो जाएगी तुम पर, और हम आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। कहा घबराए वो जिनको मालिक न मिला हो, तो घबराते हैं, चिंता करते, तुम्हें चिंता करने की आदत, जीवो तू मत करना फिक्री। क्या कह रहे संतों ने, क्या क्या जीव तू मत करना फिक्री, लेकिन सौंप दे भली बुरी सिकरी। फिर ये नहीं अच्छा अच्छा हमारा बुरा बुरा गुरु का, ऐसा सब भली बुरी कोटी खरी, गुरु आगे सब कोई छिपाव नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। जब सब कुछ आपने अर्पण कर दिया तो दियम वस्तु गुरुदेव तो मैं समर्प्यामि, फिर सब तुम्हारा है और तुम्ही को अर्पण है। हम तो अच्छा बुरा कुछ जानते नहीं थे, जो हो गया वो आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसमें छांट लीजिए कितना अच्छा कितना बुरा है, और आपकी दया हो जाए तो सब ठीक हो जाए। कोई चीज ऐसी नहीं है जो संत दरबार में असंभव शब्द से बने, यहाँ संभव शब्द होना ही नहीं। बशर्ते आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा काम हो गया। तुम ये मत सोचो कि हमसे सुमरन नहीं बन रहा, ध्यान नहीं बन रहा, भजन नहीं बन रहा। तुमको बनने के लिए किसने कहा? ये कहा हाजिरी दो, सुबह शाम दरवाजे पर बैठकर मालिक की याद करो। जब किसी की याद करोगे तो ऐसा हुए दर्द नहीं है कि तुम्हारी मदद है। बात तो केवल नाम ही लेना, कलयुग में और कुछ रखा ही नहीं। यही कलकार नशा धन दूजा और मन क्रम वचन गुरु पर पूजा। कलयुग में कोई पूजा कोई पाठ कोई तुरंत व्रत रखा ही नहीं गया, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत गंदा और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार होती नहीं, इसलिए संतों ने उसको निषेध कर दिया।
कि कलयुग के बस की बात नहीं जीव के कि ये सुकर्म कर सके। इसलिए कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, कितना साफ कहते, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना। कलयुग में योग और यज्ञ और जब तप और दान पूजा ये कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया संतों ने। यो कलयुग के जीव की बस की बात नहीं है, और जो हट से करेंगे वो कुछ का फल नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पूजा पाठ करके कुछ हो रहा, और मुसीबत आपत्ति और बीमारी महामारी और दुर्घटनाएं और हिंसाएं सब बढ़ती चली जा रही। तुम संतों की बात मानते नहीं तो बच जाओगे। उन्होंने पहले कह दिया, अरे भाई कलयुग के जीवो तुम अपना समय खराब मत करना, तुम्हारे लिए ये पूजा पाठ नहीं है। तुम्हारा शरीर गंदा, तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारी इंद्रियां गंदी, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा सोचना समझना, उठना बैठना बोलना चालना करना कराना सब गंदा। लिहाजा गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं, और हो रहा हो। लेकिन नहीं समझ में, इतना बेचारा ट्रेकिंग हो गया, इतना हठी हो गया है कि अच्छी से अच्छी बात समझने को तैयार ही नहीं। तो परेशानी उठाइए आप, आगे और परेशानियां हो रही, मजबूर होकर तुम्हें आना ही पड़ेगा। इस रास्ते पर मजबूर होकर आना पड़ेगा। यही एक रास्ता तुम्हारे बचाने का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कब तक भटकोगे आप? घूम करके फिर आ जाओ। आप देखते हो पृथ्वी गोल है, अभी चक्कर मार रहे हो और घूम के फिर वही आ जाओगे। और कोई रास्ता है नहीं बचने का। अगर समय के पहले जाग जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए। इसलिए कलयुग का जीव जब पूजा पाठ नहीं कर सकता फिर भजन कैसे करेगा? इसलिए कहा चलो तुम सेवा करो, सेवा करो। सेवा का लाभ भजन के बराबर इसलिए है कि तुम जो सेवा कर रहे हो वो परमार्थी सेवा, वो स्वार्थ की बाल बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हो, वो अपने स्वार्थ की कोई सेवा तुम्हारी नहीं, परमार्थी सेवा। इस सेवा से करोड़ों जीवों को लाभ मिलेगा। वो करोड़ों जीव जब आके भजन करेंगे वो भजन का काम तुम्हारा पूरा कर देंगे, उनसे तुम्हारा लेन देन पूरा करा दिया जाए। उनको सेवा और तुमको भजन, दोनों बराबर पल्ले हो जाएंगे, उन्हें घर चले जाओ। इतना सरल रास्ता संतों ने रखा है। सब तरफ से देखा, सोचा समझा, विचारा कि कलयुग का जो बेचारा बड़ा कमजोर है, कुछ इससे हो ही नहीं सकता, चलो मिट्टी तो ढो सकता है, इतना काम तो कर ही लेगा। आप करिए, सरल सेवा रख दीजिए, और ये भी नहीं करोगे फिर ये भी नहीं जीव कर रहे तो हम तो आते ही नहीं, अभी तक ये मिट्टी की डलिया नहीं उठे। और कर्मों का बोझ लदे घूम रहे, उनको फिक्र नहीं है, उनको जानकारी नहीं कि हम कितना बोझा लाते, उसमें से जरा सा भी नहीं अदा कर पाए और समय निकल गया। ऐसे कि आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। जो प्रेमी आ रहे हैं वो सेवा में लग रहे हैं, और जो पिछले वाले वो अहंकार में डूबे पड़े हैं। जब अहंकार किया करे सब बेकार, तो बेचारे पीछे रह जाए। बाद में रोएंगे, पछताएंगे, कहेंगे हम बहुत पुराने नामदानी, हम 70 के 75 के, लेकिन तुम पुराने हो, किया क्या तुमने? किसी बात के पुराने कहने के? अरे पुराने थे, तुमको तो ज्यादा करना चाहिए था, तुमको देख के लोग करने लगते, उसका भी लाभ तुम्हें मिल जाता। लेकिन ये बच्चे अहंकार में डूब गए, हम बहुत पुराने, हम बहुत बड़े हैं, हम ये हैं वो, इसी में चले। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं, यहाँ बड़ा है जो आदेश का पालन, वो सबसे बड़ा। संत दरबार में सबसे बड़ा आज्ञाकारी, सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सिर भर चले धर्म मसमोरा, और सेवक वही जो करे सेवकाई, अवर करनी कर करे लड़ा। बड़ा साफ साफ लिखा। और यही फल कलयुग में है, ये फल भजन के बराबर है। इसलिए सेवा और सोच समझ के रखी, और इसलिए रात और दिन क्यों कराई जाती कि जल्दी से कट जाए, सब उतर जाए बोझा, जल्दी से अपने घर चलो। इसलिए दोनों बात, ये डबल सेवा हो जाती है। रात्रि भी करते हो और दिन में, रात्रि सेवा का फल दिन की सेवा से डबल होता है, दोनों।
वो दुगना लाभ होता है उसका। इसलिए रात्रि सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो पहरेदारी करो, अपने आश्रम की सुरक्षा, अपने फसलों की सुरक्षा, अपने प्रेमियों की सुरक्षा, ये तो सबसे बड़ी सेवा है और सबसे सरल है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी। रात में 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाओ, 10-20 सेवादारों को तैयार करो, एक सुरक्षा, एक टोली बना लो और वो 2-2 घंटे सेवा करो तो सोने को मिल जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। और सेवा का दूना लाभ, 2 घंटे करो तो 4 घंटे का लाभ। इसलिए ये सब व्यवस्था, बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपको मौका मिलता है सेवा का, रात्रि सेवा, ये सब रखना चाहिए। कोई करे न करे, तुमने समझ लिया है तुम खुद करो, किसी कहने के चक्कर मत रहो। अगर दिन में सेवा नहीं हो पा रही है, अपनी रात्रि में करो। रात्रि में सुरक्षा सेवा सबसे बड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। देखो आज पहला दिन है, आज दीपावली भी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि प्रकाश और आवाज ये अंदर ही बाहर है। अगर यहाँ प्रकाश न हो, कोई न बोले तो आपको डर लगेगा, कोई है ही नहीं। यहाँ प्रकाश नहीं होता है, कोई बोलने वाला, कोई आवाज लगाने वाला न हो तो आपको डर लगता है। इसी तरह से जीवात्मा डर रही है। घन घमंड नव गर्जति घोरा, या हिंडत मन मोरा। कह रही मुझे डर लगता है, क्यों मेरा पिया मेरे साथ नहीं है। बड़ा मुझे भय लगता, डर लगता, क्योंकि वो आवाज इतनी घन घमंड नवगर्जति घोरा, जैसे बादल मतलब करता है और ये बिजली चमकती है तो बड़ा डर लगता है। उसी तरह से अगर पिया सहयोगी और मतलब यानी मददगार साथ में नहीं है तो डर लगता। कितना साफ साफ संतों ने लिख दिया। उसी तरह से बगैर यानी सदगुरु प्रीतम के यहाँ जीवात्मा डरती है कि काल माया के देश से कैसे निकलूंगी। बड़ा उसने घना घोर जाल बना रखा, निकलने का कोई रास्ता तो जाल में दिखाई नहीं देता। कोई मददगार, कोई जानकार, कोई जाल को तोड़ने वाला मिल जाए, हमें निकाल ले, तो इसलिए तड़प रही है, आवाज लगा रही है। तो ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए काल के जाल से निकलने की। ये गाना बजाना कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करो अपने जीवात्मा के कल्याण की। प्रार्थना करो कि जीवात्मा को काल माया ने फंसा लिया है, हम कैसे निकले। उस निकालने वाले को पुकारो, उससे आवाज लगाओ, जो तुम्हें निकालने के लिए आया है वो निकालेगा और या कोई नहीं निकालेगा। और बीच में तुम रह जाते हो। किसी ने लोभ लालच दिया तो हमारे पास चले आओ, निकाल देंगे, और तुम चले गए और वहां फंस गए। फिर कहीं तीसरे ने आवाज लगाई, वहां चले गए, वहां फंस गए। फिर चौथे ने आवाज लगाई, ऐसे तुम्हारा जीवन फंसने में निकल गया और निकले कहीं न कुछ नहीं, तो फंसने में रह गया। लोग ये कर रहे हैं, जो यहाँ का भटका वो सब जगह अटका। भटक कहीं दूर नहीं होगी, अटका लेगा, अपने में लगा लेगा, समय तुम्हारा खराब कर देगा। कहा नहीं, ये काल के जीव ने सतगुरु का नाम सुन रखा, सतगुरु के नाम से अपने आप को सतगुरु कह के तुमको फंसा लेंगे।
अब तुम्हारा काम जो हो रहा है वहां से खत्म करा देंगे। और उनके पास काम करने की क्षमता नहीं। जिसने मालिक को नहीं पाया वो कैसे प्राप्त कराएगा? ये किताबों में पढ़कर तो वो बता रहे हैं, सब तुमको समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाया नहीं। जिसने पढ़ा है वो पढ़ा देगा, जिसने सुना है वो सुना देगा, जिसने गा बजा के सुना वो गा बजा के सुना देगा, जिसने मालिक को पाया है वो प्राप्त करा देगा। जरूरत तो उसकी है। और वहां से तुम भटक गए, अब बेचारे चले गए, वहां से रो रो के भटक के फिर आ रहे वापस। तुमने इतना समय आपने खराब कर दिया अपना, नहीं समझ पाए तुम सच्चाई, अब भटक के आ गए फिर वापिस। कहीं कुछ नहीं, सब जगह धोखा। साधो गुरु बिन जग अंधियारा, कहा सदगुरु के बिना सारा जग अंधा। कई समझाऊं ये सब जग अंधा, और मारे डाले सबको पेटे का धंधा। ये सब दुकानें खोल रखी, सेवा दो चंदा दो चंदा दो, सामान दो सम्मान दो, इसकी दुकानें लगी पड़ी। लेकिन भगवान लो भगवान लो, भगवान के पास चलो, भगवान से मिलो, ये कोई नहीं कह रहा, ये कहने वाला कोई नहीं। तो तुमको यही समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। कितने चैलेंज के साथ कहा जा रहा है, जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, इंसानों के बस की बात। जो इंसानों के बस की बात वो भी काम नहीं होगा। ये तो आध्यात्मिक काम है, बिना संत महापुरुषों के इसे कोई जानता नहीं है, तो ये काम करेगा कौन? देखो, कल से 5 बजे घंटा समझाओ सुबह, और सबको भजन पर बैठा लो, जैसे ना सादा शिविर में जैसे हुआ था, ताकि शाम की सेवा आपकी, जहाँ धूप नहीं, अच्छा समय, ये सेवा में आपका निकल जा रहा है, सेवा आपकी रुक रही है। इसे कल से सुबह 7 बजे 5 बजे प्रार्थना पाठ होगी, 6 साढ़े 6 बजे से भजन में ठीक 7 बजे संदेश प्रसाद, 1 घंटे का सत्संग होगा। इसके बाद आपकी सेवा, इस समय सेवा का विशेष महत्व। संदेश ये जरूरी है कि आपका मन थोड़ा इधर उधर के विचलित हो जाता, वो सत्संग में आते एकत्र हो जाते, लेकिन मुख्य काम सेवा है। कलयुग में सेवा प्रधान है, सेवा जीव के बस की बात हो तो कुछ कर नहीं सकता। सत्संग भी आपको याद रहता नहीं, भजन में तुम्हारा मन लगता है, नींद आ जाती, सत्संग में भी सो जाते हो, लेकिन सेवा में नहीं नींद आती। आप यही से निर्णय लो कि सेवा कितनी महान है, जहाँ नींद फटक नहीं सकती, जा नहीं सकती। इसीलिए कहा निदिया वह घर जइयो जाकर सत्य नाम लो। तो सत्य नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, राधा स्वामी, एक ही बात है, अंतर नहीं पूछे। इसका चरण कर लो, और सेवा में आपका नाम भजन स्मरण भी होता है।
सेवा हो रही, जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहीं नहीं आप, दोनों काम होते हैं। और भजन में और सत्संग में दोनों काम नहीं होंगे, एक ही काम करेंगे, लेकिन सेवा में दोनों काम। शरीर इंद्रियों से सेवा हो रही, ताकि शरीर इंद्रियों से जो पूरा कर्म पाप कर्म हो गया उसकी मजाई हो जाए। और जीवा जो गंदे कर्मपन से खराब की यानी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और निंदा आलोचना बुराई आपने की है, तो तुम्हारी जीवा साफ हो जाएगी नाम से। तुम्हारे दोनों काम होते हैं सेवा से, इसलिए सेवा को प्रधान माना चाहिए। जय गुरुदेव। अब जो सेवा करते हैं, जो कराते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, भजन गाते हैं, उनके पास से काम भजन करने, लेकिन उनका ये काम ही भजन है, जो परमार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते, संगत के लिए। संगत की सेवा गुरु की सेवा, क्योंकि संगत गुरु की किसी की नहीं। इसलिए ये सब चीज आपके सामने रखी जाती है। अब कल भीड़ होगी, आज लोग त्योहार मना रहे, वैसे असली त्योहार तो यही है, गुरु के संग जगन का फल भाई। फल तो यहाँ बड़ा है, साथ में रहने का, साथ में सत्संग करने का। अरे असली तो दीपावली है, सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार। दिवाली तो असली यहाँ है, जहाँ से जीवात्मा की खुशहाली का संदेश होता, जीवात्मा को अपने प्रकाशमय देश में जाने की तैयारी कराई जाती। वहाँ क्या था, वहाँ तो बहुत दिन से करते रहो, चिराग जलाया बुझा गया, जलाया बुझा गया, ये अखंड दीप, ये कभी बुझता नहीं है, न जलाया जाता न कोई बुझा सकता। ये ऐसा अखंड प्रकाश है, उस देश की जीवात्मा रहने वाली है, और उसी देश में जीवात्मा को जाने पहुंचाने की आवाज लगाई जाती, संदेश दिया जाता। तो असली दिवाली तो यहाँ है। अब बेचारे दुनियादारी में फंसे भी, सत्संग ही नहीं बन पाए, सत्संग की महिमा नहीं जानते, भी गुरु की महिमा नहीं जानते, तो कल भी लोग, इसीलिए मैंने बाद में कल परसों 2 दिन रखे कि आपको संदेश मिल जाए और सेवा का अवसर मिल जाए। वैसे आश्रम में नहीं आ पाते, सत्संग के नाम से आए हो, यहाँ सत्संग भी मिल रहा और सुबह भजन भी करोगे और मतलब यानी और ये सेवा भी करोगे, तो यहाँ तीनों काम आपका, सत्संग सेवा भजन तीनों काम आश्रम पर होते हैं और कहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं दीपावली का महान प्रसाद आपको देता हूँ। जय गुरुदेव। रोए प्रसाद लेके आओ। वैसे ये इलायची दाना मुख्य, इसको संभाल के रखना, दीपावली का यह महान प्रसाद बहुत संभाल के रखना, ये आपके तमाम बड़े बड़े कठिनाई मुसीबत बीमारियों में काम आएगा, ये दवा का काम करेगा। हर पर्व का त्योहार प्रसाद अलग होता, उसका गुण अलग होता, लोग बेचारे जानते तो नहीं, कहीं हमारे पास प्रसाद रखा है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, रखा है तो क्यों दिया जाता बार बार। जब प्रभाव कुछ कम होने लगता है तो तुम्हारा नया कर दिया जाता, ले जाओ नया, फिर उसको प्रयोग में ले आओ। अब लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में महिलाएं पेपर, और ये प्रसाद जो भंडारे का बनाया त्योहार के उपलक्ष्य में, क्योंकि बाजारों का खाना प्रदूषित, वो तेल नहीं है, तो बनाया हुआ तेल बहुत नुकसान कर। इस समय पथरी की बीमारी, इस समय लीवर खराब, किडनी खराब, ये अशुद्ध तेल का परिणाम है ये, इसलिए इसको बंद कर दीजिए। आप इतने पहले से मैं कह रहा हूँ बाजारू सामान खाना बंद कर, तो आप नहीं समझ पा रहे किस लिए कहा जा रहा, अब बीमारियों में फंस गए तब आपको समझ में आ रहा धीरे धीरे। इसलिए यहाँ जो बनवाया जाएगा वो शुद्ध, और नहीं शुद्ध होगा तो शुद्ध कर दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ का भी बाजारों में खाना शुरू कर, अगर वहाँ कोई शुद्धिकरण नहीं होगा, वहाँ कोई शुद्ध नहीं करेगा,
इसलिए यहाँ ले लीजिए तो आपका ये हो जाए कि बाजार में खाने से बचो। तो त्योहार में तुम खाने पीने का त्योहार समझते हो, अभी तुम सूरत के भोजन का त्योहार कहाँ समझते हो कि सूरत का भोजन क्या है? शरीर का मन का तो भोजन दे रहे हो रोज, वही त्योहारों में दे देते हो। लेकिन त्योहार इसके लिए नहीं है, त्योहार जीवात्मा के भोजन का है, और वो संतों के दरबार में और कहीं नहीं। जय गुरुदेव। देखो भजन वस्त्र हमेशा लेके आओ, इसीलिए दिया गया। सुबह सब लोग भजन वस्त्र ओढ़ कर ही बैठेंगे, उसमें दया है, ऐसे नहीं कह दिया गया, उसमें दया है। इसीलिए आपको दिया गया, बाजार से नहीं खरीदने को कहा गया, अपने आश्रम का ले जाओ जो शुद्ध है और जिसमें प्रेमियों के भाव है। बड़े भाव से उन्होंने हमको दिया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ओढ़कर बैठ के भजन करो, और जो सेवा दोगे वो तुम्हारी आश्रम में लग जाएगी। भजन वस्त्र से तो तुम्हारा भजन का काम और सेवा आश्रम में लग जाएगी, दोनों तरफ आपका लाभ है। जय गुरुदेव। अगर गन्ना तैयार हो तो आप लोग प्रसाद में प्रेमियों को दो भाई, उनको दीजिए थोड़ा सा, उनकी बीमारियां कम हो जाए, परेशानी। जब सुबह गन्ना चूसेंगे पेट संबंधी तमाम बीमारियों का शमन हो जाता, जैसे नहीं रखा गया था। कुछ न कुछ आश्रम की चीज लेके जाओ, बाल बच्चों के काम है। तमाम तरह का प्रसाद यहाँ तैयार कराया जाता, तमाम फसलें आपके श्रम से, आपकी पूंजी जो सेवा देते हो मेरे हाथ में, उसकी लागत से ये फसलें तैयार होती। एल्गिन पाक साफ शुद्ध तो तुम्हारे हर बिगड़े काम को बनाने की क्षमता रखती। जय गुरुदेव। वो अपना ले लो और घर ले जाओ बाल बच्चों के लिए। जैसे मूंगफली आपकी खेती तैयार है, आप लेके जा सकते हैं, गन्ना भी है लेके जा सकते हैं अगर तैयार है तो, नहीं तो भंडारे मिलेगा, आप भंडारे मिलेगा। अगर अभी तैयार नहीं है तो भंडारे में। अभी मूंगफली तैयार है, उसके ले लो, बाल बच्चों को देना जाओ। इधर उधर सामान मत खरीदो, अपना शुद्ध ले जाओ आश्रम का। सेवा दोगे तो इसी जमीन खरीदने में कहीं काम में लग जाएगी आपको, और ये प्रसाद आपके बाल बच्चों काम आएगा। यहाँ तो दोनों लाभ आपका। जय गुरुदेव। चलो बाबू।